चलो, हाँ तो आज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या, सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं हम, अमाइंस। ओके, अमाइंस न्यू चैप्टर। तो हम इसको बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोग पूरा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। अपनी अपनी सीट बांध लीजिए, उड़ान के लिए तैयार हैं। चलो, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर वो है अमाइंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? अमाइंस। ओके, अमाइंस। तो अमाइंस कहते किसको हैं? चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं अमाइंस। अमाइंस आर नेचुरली अकरिंग। क्या होते हैं अमाइंस? ये नेचर में मिलते हैं अपने को। नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजिनस। क्या होते हैं ये? मतलब इसमें नाइट्रोजन कंपलसरी रहेगा। नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन भी रहेगा उसमें। ओके, नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये नेचर में मिलते हैं हमको, ठीक है। और बहुत सारी जगह मिलते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम खुद अपने अंदर अमाइंस रखते हैं, मतलब अमाइनो एसिड। आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो बनी है प्रोटीन से। ये जो स्किन है प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे अपन। ये नाखून प्रोटीन है, अलग टाइप की प्रोटीन है, केराटिन। ये हेयर्स केराटिन है, पता है ना आपको। फिर इसी तरह हीमोग्लोबिन जो ब्लड में हमारे, वो भी प्रोटीन है। एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड, मतलब वो एसिड जिनके अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप होता है, इसलिए बोलते हैं इसको अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको? तो ये अमाइंस है NH2, ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर है, इसी से बनते हैं प्रोटीन्स। इस तरह बहुत सारे अल्केलॉइड्स है। क्या है? बहुत सारे अल्केलॉइड्स। ये मॉर्फिन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये भी होते हैं नाइट्रोजिनस, जो प्लांट से मिलते हैं, जो ड्रग्स में, मेडिसिन में उसका यूज किया जाता है। ओके, कल नहीं थे आप? वहीं खड़े जाओ, ठीक है। हाँ, आप थे कल? खड़े जाओ, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद रहता, मतलब स्टैंड अप है थे। ये थे आदमी, ये आदमी था, ठीक है। चलो, ओके, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ चलो, तो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नेचुरली अपने। अमाइंस जो है बॉडी में मिलते हैं अमाइनो एसिड के अंदर। अल्केलॉइड्स जो कि मॉर्फिन ड्रग होता है, जो मेडिसिन में यूज किया जाता है, ठीक है। एनाल्जेसिक होते हैं ये, और इनके अंदर प्रॉपर्टी, और मेन प्रॉपर्टी है दे आर एनेस्थेटिक या हिप्नोटिक ड्रग्स, ठीक है। चलो, तो ये भी नेचर में अपने को मिलता है, ठीक है। फिर बहुत सारे जो है विटामिन के अंदर भी होते हैं नाइट्रोजन। विटामिन जो अपने को मिलते हैं फ्रॉम फिश, मिल्क, सीरियल्स, कर्ड। जो बहुत सारे विटामिन अपने को मिलते हैं उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नेचुरली मिलने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि अमाइंस होते हैं। लेकिन अब लेबोरेटरी में अपने को किसी को डिफाइन करना है कि अमाइन क्या है, एकदम ABCD से, बेसिक से। तो उसके लिए चलिए आ जाते हैं हम आगे। यहां पर जरा ध्यान से देखिए। आपने अमोनिया को तो देखा होगा, NH3 कौन होता है? अमोनिया। क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप का या हर कंपाउंड का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आप बोलेंगे हाँ वो पेड़ पौधों में मिलता, इंसानों में भी मिलता, नेचुरली मिलता, तो इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होते हैं? हाँ, एनिमेशन के साथ, पीछे धक्का मत दो। हाँ चलो चलो चलो, लेडीज इधर, बातें नहीं करने का। हाँ, तो यहां पर अब स्टैंडर्ड उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? NH3 अमोनिया होता है। अब ये भी जिसको याद नहीं वो याद कर ले, बेसिक से बता रहा हूं मैं एकदम, ठीक है। अमोनिया, अगर मैं अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि एक हाइड्रोजन मैंने माइनस कर दिया
और इसमें एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया। ये हाइपोथेटिकल है, ऐसे ही हम लिख रहे हैं। वैसे इसकी रिएक्शन भी होती है, कैसे होती है वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया और एक R ऐड कर दिया। R मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब पता ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो ये बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा? इस RNH2 में ये जो NH2 ग्रुप है इसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमाइनो ग्रुप। और इसको कहते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना, व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय वन अल्काइल ग्रुप इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। याद रखिए, अमाइन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर कार्बन के नेचर पे डिपेंड नहीं होता है। पिछले चैप्टर्स जितने हमने पढ़े हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप का नेचर कार्बन के नेचर पे डिपेंड था। याद है आपको? अल्कोहल, अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन को लगाए तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर अल्कोहल ग्रुप OH सेकेंडरी कार्बन को लगाए तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर OH ग्रुप टर्शरी कार्बन को लगाए तो उसको टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन अमाइन का ऐसा नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप आया मतलब प्राइमरी अमाइन। समझा? इसमें कार्बन का नेचर अलग होता है, अमाइन का नेचर अलग होता है। समझा? अरे समझा क्या? चलो देखो, अब मैं फिर से अमोनिया लेता हूं। अमोनिया NH3। लेट आने वाले खड़े हो जाओ। NH3 अमोनिया। कौन है ये? अब मैंने 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिए, 2 हाइड्रोजन माइनस, और मैंने 2 अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिए। 2 हाइड्रोजन जाएंगे और 2 अल्काइल ग्रुप आएंगे। इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी अमाइन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RNHR। अरे बोलो, लिख सकते हैं ना ऐसे? RNHR। सेकेंडरी अमाइन को 2 डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन को 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अमाइन सेकेंडरी है, कार्बन का नेचर अलग रहेगा, नाइट्रोजन का नेचर अलग रहेगा। चलो फिर से अब लेते हैं हम अमोनिया। क्या लेते हैं हम? अमोनिया। अब 3 हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन चला गया, अब 3 अल्काइल ग्रुप आ गया। तो क्या बन जाएगा? R कितना लिया? 3 अल्काइल ग्रुप, R3N टर्शरी अमाइन, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 डिग्री के सिंबल से। और NRRR। समझा? तो मैंने कहा था मैं बेसिक से बताऊंगा। तो अभी शुरुआत हुई अमाइन के तारुफ की, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो हम बोलते हैं व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय वन अल्काइल ग्रुप इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। When 2 hydrogen of ammonia replaced by 2 alkyl group, it is called secondary amine. When 3 hydrogen of ammonia replaced by 3 alkyl group, it is called tertiary amine. एकदम सिंपल था, ठीक है। चलो अब नए लोगों के लिए फिर से एक बार बता देता हूं। RH होता है अल्केन। RH क्या होता है? RH अल्केन होता है। जैसे एग्जाम्पल आपने स्कूल में पढ़ा है, CH4 मीथेन होता है। CH4 क्या होता है? मीथेन। और C2H6 क्या होता है? ईथेन। हम C2H6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 अभी याद रख लेने का सबने। हाँ, अब नए लोग अगर अभी ध्यान नहीं दिए तो उनको जिंदा रहने का हक नहीं है। चुल्लू पर बेंजीन में डूब के मर जाना, क्योंकि इतने बार रिपीट कर दिया अपन ने, अभी भूले तो बहुत खतरनाक है। तो ये ईथेन है। कौन है ये? C3H8। जितने कार्बन उसके डबल करो और 2 ऐड कर दो, बन जाता है अल्केन का फॉर्मूला। 3 का डबल, उसमें 2 ऐड किया, 8। इसका नाम प्रोपेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। अब अचानक पूरे बताऊंगा, नए पुराने लोगों को याद है, नए लोगों को अचानक पूरे बताऊंगा तो फिर पूरा भूल जाएंगे।
अभी 3 याद रखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। बेसिक क्या याद रखने का नए लोग, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड 4 है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4 है, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 है, बैलेंस होना चाहिए 4 बॉन्ड कार्बन की। मतलब आपको समझ में आया, ठीक है। यही अल्केन जब एक हाइड्रोजन लॉस कर देता है, हाइड्रोजन चला गया, तो इस अल्केन को अब बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, जो आ रहा था ना अभी अमोनिया में। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है, तो किससे पूछ के बैठे, खड़े रहो। हाँ, ये जो अल्काइल ग्रुप है R, ये अल्केन से बना है। मतलब जब भी अल्केन एक हाइड्रोजन लॉस करता है तो बनता है अल्काइल। अल्केन कंपाउंड है, अल्काइल ग्रुप है, कंपाउंड नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन गया तो अभी इनकम्प्लीट हो गया ना, अब उसकी जगह कोई आएगा, OH आगे लगा तो आप बोलेंगे अल्कोहल है, NH2 आके लगा तो आप बोलेंगे प्राइमरी अमाइन है। अभी देखा ना अपन ने, अरे देखा ना, अभी NH2 आके लगा प्राइमरी अमाइन, बस वो H जाएगा और उसकी जगह कुछ और आएगा। जैसे मीथेन का एक हाइड्रोजन गया, बोलो क्या बोलेंगे आप? मीथाइल। क्या बोलेंगे? जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Me। क्या लिखते हैं उसको? हाँ, अब ये इसका एक हाइड्रोजन जाएगा C2H6, तो बोलो क्या बनेगा? C2H5 बॉन्ड बताने का इथाइल। क्या बनेगा? इथाइल। इसको भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन निकाल के, और ऑप्शन में CH3 CH2 इथाइल। इथाइल का शॉर्टकट ET। क्या होता है? ET। अब प्रोपेन में क्या होता है याद रखने का नए लोग, प्रोपेन में 2 अल्काइल बन सकते हैं। अगर हाइड्रोजन टर्मिनल पे से गया, कॉर्नर पे से, CH3 CH2 CH2, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? और बीच में से हाइड्रोजन गया तो क्या बनेगा? CH3 CH3। इसको, इस कार्बन का नाम सेकेंडरी कार्बन है, बताया ना अभी मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन उसको बोलते हैं जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा रहता है, उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए नाम बनेगा सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। समझा आपको? अरे बोलो ना, समझा? अब ये मिथाइल को NH2 लाके लगा दो, मिथाइलामाइन। यस, इधर देखो, इथाइल को लगा दो NH2, क्या बनेगा? अरे अभी इतना जोर से हिलाया ना, बोलो ना। C2H5 को NH2 लगाया, क्या बनेगा? इथाइलामाइन। N प्रोपाइल को NH2 लगा दिया, N प्रोपाइल अमाइन। इसको NH2 लगा दिया, सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। यह याद रखना है, सेकेंडरी और आइसो एक ही होता है 3 कार्बन के लिए। 3 कार्बन के लिए आप आइसो और सेकेंडरी दोनों नाम लिख सकते हैं, लेकिन 4 कार्बन में आइसो अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है। पुराने बच्चों को मालूम है, अब नए लोग एक साथ पूरा बताऊंगा तो ये भी पूरा उड़ जाएगा, इसलिए बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया अल्काइल ग्रुप बेसिक। अब चलो आ जाते हैं हम थोड़ा सा और आगे, अमाइंस के स्ट्रक्चर की तरफ। सब लोग जरा ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। अमोनिया को हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, मेन एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये भी बेसिक पॉइंट है। इधर देखो गुड्डू, इधर, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। एटॉमिक नंबर कितना है? 7। मतलब उसके पास प्रोटॉन 7 है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे बताते हैं? Z से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास, उसको A से बताते हैं। और ये याद रखना है, अरे कौन हिल रहा है? ये कौन पप्पड़ पे बैठ गया? अरे इधर देखो, अब यहां पर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन
उतने ही इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखो। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके पास प्रोटॉन 7 है और इलेक्ट्रॉन भी 7 है। ओके, स्कूल में आपने पढ़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। के शेल में 2 होते हैं, एल शेल में 5 होते हैं। लेकिन अब यहां से आपको याद रखना है कि शेल नहीं, सब शेल के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ते हैं। तो अभी सिर्फ याद रखो, के अंदर एक सबशेल होती है, उसका नाम क्या है, 1s। और एल के अंदर 2 सबशेल होते हैं, 2s एंड 2p। याद रखो, फर्स्ट नंबर के लिए है, 2 नंबर एल के लिए है। इसमें सिर्फ s होती है, इसमें s और p होती है। s ऑर्बिटल एक ही होती है, जिसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की 2 होती है। और p के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, x y z, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 6। समझा आपको? चलो, तो k में 2 है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है, s में है, 1s2। अब 5 बचे, फिर यहां पर कितने आएंगे, 2, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 है ना। 5 में से 2 गए, 3 बचे हुए, 3 किधर जाएंगे, p में जाएंगे। बचे हुए किधर जाएंगे, p में। इन इलेक्ट्रॉन को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बताते हैं कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, अप एरो डाउन एरो। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, अप एरो डाउन एरो। और यहां पर बैठे हुए 3 इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल सिंगल। समझा आपको? तो ये के शेल फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा मिलाकर एल शेल, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन। यहां पर एल शेल कौन है, लास्ट, ये लास्ट शेल है। और लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 5। लेकिन 5 में से सिंगल कितने हैं, 3। जितने सिंगल रहते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, इसलिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। तो ये देखो, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वालों को छोड़ दो। तो नाइट्रोजन के पास लास्ट शेल में पहले एक जोड़ी वाली इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम यहां पर लिखते हैं ऐसे। फिर ये वाला x y z, x में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन, z में एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, यहां पर आता है हाइड्रोजन शेयरिंग के लिए। एक हाइड्रोजन इधर आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। तीसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, शेयरिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा। समझा आपको? ये जो शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो नॉन बॉन्डेड पेयर है ना, वो पेयर जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, दोनों इलेक्ट्रॉन धर 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 धर, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के सर पे दिख रहे क्या, तो इनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको, लोन पेयर, मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 2, टोटल 6। और पेयर कितने कहलाएंगे, वो 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है, इनको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर लिखा ना मैंने, इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इनको, तो 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब याद रखने का, अब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, और 1 बॉन्ड को एक लाइन से शो करते हैं, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन, अब अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, जिसमें से एक लाइन को हम ऐसे बताते हैं डार्क। समझा? एक को बताते हैं हम डैश, और एक को बताते हैं हम प्लेन ऐसे। सिंपल, ज्यादा मोटी हो गई है, ऐसे बताते हैं हम। और अच्छे से ड्रॉ करूं मैं, ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन, पीछे से आ जाओ, लास्ट बेंच,
ये ऊपर क्यों जा रही है लाइन? ये डार्क लाइन, सिंपल लाइन। थोड़ा और ऐसे बता देता हूँ। और इसको इमेजनरी हमने अगर ड्रॉ किया तो पिरामिड जैसा दिखता है अपने को। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल पिरामिडल। और 3 लोन पेयर को जब काउंट नहीं करते, शेप को बोलते हैं हम ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोन बन रहा है इसलिए ट्राइगोनल, पिरामिड के जैसा दिखता है इसलिए पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होता है, ठीक है। ऐसे ये लोन पेयर ऊपर, ये इधर एक बॉन्ड सामने वाला, ऐसे बना दो उसको, ये सामने वाला, ये दोनों एक प्लेन में है। लोन पेयर ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन और ये सिंपल लाइन उधर वाली, ये एक प्लेन में होते हैं। ऐसे बोर्ड जैसा है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये सामने जो डार्क लाइन दिख रही है ना, ये बोर्ड से बाहर निकली हुई है। अब उसको बोलते हैं अबव द प्लेन। क्या बोलते हैं उसको? और ये पीछे जा रहा है जो हाथ, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, वो डैश लाइन वाली, बिलो द प्लेन। ऐसा होता है स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। लेकिन ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, सब में इक्वल डिस्टेंस नहीं रहता है। ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन चलता है और रिपल्शन से वो नीचे पुश कर देता है इसको, जिससे वो ऐसे पिरामिड जैसा बन जाता। समझा आपको? इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन रेगुलर टेट्राहेड्रल रहता है, चारों बॉन्ड रहते ना, लोन पेयर नहीं रहता उसमें। वो रेगुलर टेट्राहेड्रल और ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, चलो तो अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अमोनिया होता है वैसे अमाइन है। आपको याद है ना, अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल कितना था? 109, हाँ 109 मीथेन था। ये 107 डिग्री 28 मिनट्स था। और उसके बाद 104 वाटर था। 2 लोन पे रहते ना उसमें, ठीक है। बस अमाइन भी ऐसे, बस एक H की जगह पर एक R आएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम। थोड़ा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा यहां पर, ये 110 की तरफ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है 110। जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएगा रिपल्शन से वो बढ़ेगा, रिपल्शन से बढ़ेगा मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है। और एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखने का। जो अमाइंस होते हैं, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। इस पर हम बेसिसिटी पर पूरा एक लेक्चर देखेंगे, जैसे एसिडिटी पर पूरा एक लेक्चर देखा एसिड में, क्योंकि बेसिसिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हुए। तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अगर आपने लिटमस पेपर लिया तो रेड लिटमस काय में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लिटमस ब्लू बन जाएगा, जो प्रूफ करता है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। क्लासिकल कंसेप्ट, पुराना कंसेप्ट। दूसरा, अमोनिया के पास या अमाइन के पास लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर। आपको पता है लोन पेयर इस H प्लस को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, जिससे क्या बन जाता है? देखो RNH2 और ये एरो और ये H, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए नाइट्रोजन बन जाएगा प्लस। याद है क्या? प्रोटॉन, H प्लस मतलब कौन है? प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर रहता है वो किसके हिसाब से बेस होता है? अरे लोरी ब्रॉन्स्टेड। किसके हिसाब से? वो लोरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस है, तो ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। समझा? इसी तरह अगर आपने यहां पर लिया अमाइन RNH2, तो ये प्रोटॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक ही बात है ना? अरे बोलो ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है ना? अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए लेविस बेस भी रहेगा ना। ये लेविस क्या बोलता है? लेविस, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं? तो लेविस के हिसाब से भी बेस हो गया ये।
और लोरी ब्रोंस्टेड क्या बोलते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस रहते हैं। कौन? प्रोटॉन। तो इसने एक्सेप्ट किया ना, तो उसके हिसाब से भी बेस हो गया। फिर एक कंसेप्ट है अरहेनियस। कौन सा? अरहेनियस बोलता है जो H प्लस आयन देगा वाटर में वो एसिड, और जो OH माइनस देगा वो। चलो देखते हैं हम ये OH माइनस देता है कि नहीं देता है वाटर के साथ रिएक्शन। ये लोन पेयर H को ले लेगा, क्या बन जाएगा? RNH3। पहले से दो हाइड्रोजन है, एक और आ गया तो RNH3 प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस मिला ना, तो लेविस के हिसाब से भी, सॉरी अरेनियस के हिसाब से भी वैसे ही है। यस, अरहेनियस के हिसाब से भी ये बेस हो गया। वो बोलता है जो OH माइनस देगा पानी में वो भी बेस होता है। तो सभी के हिसाब से बेस है ये, समझा? लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, बेसिक, कम, ज्यादा, डोनेटिंग, विड्रॉइंग का क्या इफेक्ट होता है वो अपन बाद में देखेंगे जब हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब। ये अभी हुआ इसका बेसिक इंट्रो, अमाइंस क्या क्या रहते हैं, ठीक है। इसके बाद नोमेनक्लेचर, नेक्स्ट पार्ट।